गुड मॉर्निंग। रिंग थ्योरी में हम आइडियल के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आइडियल से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए आइडियल की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम आइडियल का एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें इसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने एक रिंग ली है ZX यानी पोलिनोमियल रिंग है और n डिग्री पोलिनोमियल की रिंग है जिसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी Z में से लिए हैं। तो यहाँ हमने ZX लिखा है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट है वो आप Z में से ले रहे हो। अगर हम RX लिखें तो इसका मतलब होता है जो कोफिशिएंट हैं जो ये हमने लिए ना A0 A1 AN जो कोफिशिएंट है वो सारे किस में से होंगे, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ जो n डिग्री पोलिनोमियल्स का सेट है उसके कोफिशिएंट हमने कहाँ से लिए हैं, Z से। तो ये ZX रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n कोफिशिएंट्स इन Z, ठीक है। यानी रिंग है उसके कोफिशिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, हम Z में से ले रहे हैं। अब हमने इसका एक सबसेट लिया है, सबसेट वही पोलिनोमियल्स का जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है A0 वो हमने क्या ले लिया, 0। यानी कांस्टेंट टर्म अपने पास या इस तरीके से बोलें जो पोलिनोमियल्स हैं उनमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अपने आप वो क्या होगी, 0 कांस्टेंट टर्म होगी। या हम इस साइन को काम में ले लेते हैं, मल्टीपल में x का मतलब है कि जो ZX के जितने भी पोलिनोमियल हैं उनमें जो सबसे छोटी पावर होगी वो क्या होगी, x की पावर 1। तो जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, x से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये एलिमेंट्स इसी सेट के हैं लेकिन पर्टिकुलर एलिमेंट है जिनमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो ये जो अपना J है, क्या ये जो सेट हमने लिया है तो ये आइडियल होगा, ये हमें चेक करना है। जो अपना मेन जो रिंग है वो तो ZX ले लिया और जो J सेट लिया वो x इंटू ZX इस फॉर्म में लिया, यानी जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो हमें चेक करना है कि जो J है वो आइडियल है या नहीं है। तो हमें क्या क्या चाहिए, आइडियल के लिए हमें चेक करना होता है जो J है वो इस ZX का क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी जो हम साथ में चेक करते हैं कि एक एलिमेंट हमने ले लिया ZX से, ठीक है, और एक एलिमेंट हमने ले लिया J से। तो fx इंटू JX यानी JX को राइट साइड से ऑपरेट करवाएंगे इस fx से, तो भी अपना एलिमेंट किस में आना चाहिए, J में आना चाहिए जो आइडियल की डेफिनेशन थी। और लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएंगे इसी से, तो भी अपना किस में आना चाहिए, J में आना चाहिए। अगर इन प्रॉपर्टीज़ का पालन कर रहा है तो अपना जो J होगा वो क्या होगा, आइडियल होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये अपनी रिंग हम लेके चले थे, ये आइडियल जिसको हम प्रूव करें जिस सेट को। तो हमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि J ZX का सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए कि कोई J खुद है वो एक ग्रुप होना चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है क्योंकि जो एलिमेंट्स या ZX का सबसेट है और ZX में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है तो इसमें भी पालन होगा। दूसरा, खुद ZX कम्यूटेटिव है तो अपना J भी क्या हो जाएगा, उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन होगा। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अपना 0 पोलिनोमियल, तो 0 पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0, तो वो इसमें अपना J में एलिमेंट होगा। अच्छा, दूसरा है जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होना चाहिए। तो हम अगर J के कोई भी 2 एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें जो नया पोलिनोमियल मिलेगा उसमें भी कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0 ही होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का भी पालन हो रहा है। और इन्वर्स के रूप में हम लेते हैं जो पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस तरीके से जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है
और उनके एलिमेंट्स का अगर नेगेटिव लें तो भी हमें उसमें कांस्टेंट टर्म 0 ही मिलेगी और वो जे का एलिमेंट होगा। तो सब ग्रुप तो इसका हो गया। अब हमें ये जो बाकी दो प्रॉपर्टी है इनको भी चेक करना है। अब हम क्या देखेंगे कि अपना जो जेड है, ठीक है, वो कम्यूटेटिव है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है, यानी ये कम्यूटेटिव रिंग है जेड एक्स। तो एफ एक्स इंटू जे एक्स और जे एक्स इंटू एफ एक्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों में हम दोनों को चेक करना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम एक को चेक कर दें, एक को जे में दिखा देते हैं तो दोनों अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि अपना ये जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है। तो हम सिर्फ ये दिखाएंगे। इसके लिए हम एक एलिमेंट एफ एक्स है वो हम जेड एक्स में लेंगे, दूसरा जे एक्स है वो जे में लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, ये हमें दर्शाना है इसमें, तो हमने जे एक्स जे में ले लिया, ठीक है। जे एक्स जे में, यानी जे में किस टाइप के एलिमेंट है? जिस में कांस्टेंट टर्म 0 हो या x इंटू के एक्स टाइप के, और के एक्स है वो हमारा कहाँ से हो जाएगा? जेड एक्स में से, ठीक है। तो जेड एक्स के एलिमेंट को अगर x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उस टाइप के एलिमेंट इसमें होते हैं अपने। अब देखो, अब हमें ये लेके चलेंगे एफ एक्स इंटू जे एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स ये हो गया, जे एक्स को क्या लिखेंगे? के एक्स इंटू के एक्स। तो x हमारा मल्टीपल में हो जाएगा और एफ एक्स इंटू के एक्स ये हो गया, ठीक है। एफ एक्स इंटू के एक्स, तो अपना जो जेड रिंग है इसके दोनों एलिमेंट हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड भी होगी। तो एफ एक्स इंटू के एक्स ये भी किस में हो गया? अपना जेड एक्स में हो गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं? एक्स से हो रहा है। तो जेड एक्स के जो पोलिनोमियल्स हैं उनको एक्स से अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो अपने जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये एलिमेंट, ये आगे वाला एलिमेंट था जेड एक्स का, लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते एलिमेंट किस में आ जाएगा? जे में, क्योंकि जे हम सेट ही इस तरीके से ले रहे हैं जो जेड एक्स के एलिमेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, या इस तरीके से बोलें, या उसमें कांस्टेंट टर्म 0 इस तरीके से बोलें। तो इस प्रॉपर्टी का भी क्या हो रहा है? पालन हो रहा है। इसका मतलब अपना जो ये जे है वो इस जेड एक्स का क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। अब हम लेफ्ट और राइट आइडियल के बारे में देख लेते हैं। तो वही अपना हमने देखा था कि सेट आई रिंग आर का आइडियल होगा यदि ये अपना है आई जो प्लस के लिए एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ग्रुप पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरा, अगर हम आर रिंग में से कोई एलिमेंट हमने आर ले लिया और आई जो आई सेट है जिसको हम आइडियल प्रूफ कर रहे हैं उसमें से कोई एलिमेंट एक्स ले लिया, तो हम आर इंटू एक्स, यानी आर को आप लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करवा रहे हो एक्स से, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो आई में होना चाहिए। फिर आर को हम राइट साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं तो जो नया एलिमेंट है वो आई में होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन का इसके साथ में अगर पालन हो रहा है तो वो अपना क्या होगा? आइडियल होगा। अब देखो, यहाँ हमने 2 नंबर जो प्रॉपर्टी है उसमें आर को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाया है, तो अगर 1 नंबर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है ना, आई आर का सबसेट है और सिर्फ या आर को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा रहे हो, जो आर है वो रिंग के एलिमेंट हैं उनको आइडियल के एलिमेंट से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा रहे हो, तो सारे एलिमेंट आई में अगर आ रहे हैं तो हमने लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाया है तो वो लेफ्ट आइडियल हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी में हम राइट साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं तो राइट आइडियल हो गया। तो अगर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों है तो वो हमारा आइडियल हो जाएगा। अगर इनमें से एक प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, जैसे लेफ्ट वाली का पालन करें तो सिर्फ लेफ्ट आइडियल होगा, राइट वाली का पालन करें तो सिर्फ राइट आइडियल होगा। आइडियल लेफ्ट और राइट दोनों होता है, ठीक है। तो ये हमने साथ में लेफ्ट और राइट आइडियल के बारे में देख लिया। अच्छा, अब हमारा जो आई है
वो आर का क्या हो गया, आइडियल। तो जैसे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वो कोशेंट ग्रुप बनाते हैं, तो उसी तरीके से जो आइडियल है रिंग में वो भी या जो इसका कोसेट में डिवाइड करेगा, तो कोसेट का जो सेट है उसको हम आर अपॉन आई इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये भी एक रिंग बनाएगा, जहाँ वो नॉर्मल सब ग्रुप से जो कोसेट बनेंगे वो ग्रुप बनाते हैं, उसी तरीके से ये जो रिंग है जो आइडियल है उसके जो कोसेट हैं वो क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। और इस प्रकार की जो रिंग है वहाँ हमने फैक्टर ग्रुप के या कोसेंट ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार की जो रिंग बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर रिंग या कोसेंट रिंग। तो हमने देखा कि जिस तरीके से ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप का रोल होता है, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे जो आइडियल है उसका रिंग में रोल होगा। और सकारात्मक विचार, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।